नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार रिसेंट एडवांसमेंट इन पंचकर्मा 2025 का उद्घाटन किया। कहा, विश्व की अनेक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान आयुर्वेद और पंचकर्म में निहित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों के संबंध में सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। और स्वास्थ्य सेवा पखवाड़े के अंतर्गत उधम सिंह नगर जिले के 207 चिकित्सा केंद्रों पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन। लगभग 2 लाख लोग हुए लाभान्वित। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार स्थित उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार रिसेंट एडवांसमेंट इन पंचकर्मा 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आज जब पूरी दुनिया जीवन शैली जनित रोगों, तनाव और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रही है, तब पंचकर्म पर आधारित ये सम्मेलन अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि विश्व की अनेक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान आयुर्वेद और पंचकर्म में निहित है। हमने इकट्ठा संकल्प लिया कि जो हमारे आयुर्वेद है इसको किस प्रकार से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ में मिलाएं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को किस प्रकार अच्छा करें और एविडेंस बेस्ड प्रूफ होने चाहिए, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है स्पेशली पूरे विश्व ने जब कोविड के दौरान एक चीज़ पक्की है कि पूरी दुनिया को एक बात समझ में आ गई है कि आयुर्वेद, योगा, दिव्यता, भव्यता और पर्वत इलाके क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एक जिम्मेवारी है पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि ये जो आयुर्वेद का संदेश है ये हम पूरी दुनिया तक लेके जाएं। कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि पंचकर्म आयुर्वेद का मूल अंग है और उत्तराखंड में पंचकर्म तथा वेलनेस सेक्टर में असीम संभावनाएं हैं। कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान संकलन सोवेनियर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने पंचकर्म विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर के शर्मा को उनकी 37 वर्षों की उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक कर सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पिछली यात्रा के अनुभवों के आधार पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन व शौचालय सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। श्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नंदा देवी राजजात से संबंधित लोकगीत और लोक कथाओं पर आधारित चित्रों को यात्रा मार्ग पर जगह जगह पेंटिंग के माध्यम से उकेरा जाए, जिससे लोगों को यात्रा के महत्व के बारे में पता चल सके। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार भ्रमण के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में चल रही विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था और जनहित कार्यों की जानकारी ली। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरिद्वार के लिए एक दीर्घकालिक विकास योजना बनाई जाए, जिससे आने वाले वर्षों में धार्मिक पर्यटन, आधारभूत संरचना और आमजन की सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जा सके। राज्यपाल ने आगामी कुंभ मेले की तैयारियों की भी जानकारी ली और इसके लिए पहले से ही ठोस और समन्वित कार्य योजना बनाने पर बल दिया। राज्यपाल ने कांवड़ यात्रा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी और कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार खेल और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए श्रीमती आर्य ने खिलाड़ियों के कैरियर को संवारने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। मैदान पर खिलाड़ियों का उत्साह देखते हुए उन्होंने कहा कि खेल केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और जीवन में प्रगति की प्रेरणा भी देते हैं। खेल मंत्री ने जोर देकर कहा कि खेल का मैदान जीवन की सच्ची पाठशाला है। अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ मैदान में उतरने वाले युवा न केवल पदक जीतते हैं बल्कि हजारों लाखों लोगों के लिए आदर्श भी बनते हैं।
स्वास्थ्य सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार थीम पर उधम सिंह नगर जिले के 207 चिकित्सा केंद्रों पर 15 मेगा कैंप और लगभग 1800 छोटे बड़े कैंप आयोजित किए जा चुके हैं। अब तक 1,88,000 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया है। इसी क्रम में उप जिला चिकित्सालय काशीपुर में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 4,000 लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं और दवाओं का लाभ उठाया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वास्थ्य शिविरों में विशेषज्ञ उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, त्वचा, नेत्र आदि रोगों की जांच कर निःशुल्क दवाएं वितरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस विचारधारा को लेते हुए उनके आह्वान पर जनपद में स्पेशलिस्ट कैंप लगाए जा रहे हैं, मेगा कैंप लगाए जा रहे हैं। CSC, PSC, आर्म सेंटर पर भी कैंप लगाए जा रहे हैं। काशीपुर में मेगा कैंप लगाया गया। इस मेगा कैंप में हमने सभी स्पेशलिस्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। कैटरैक्ट है, ओरल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है और भी कई बीमारियां हैं। ये सारी जांचें बिल्कुल फ्री की गई हैं और फ्री दवाइयों का वितरण किया गया है। मेयर दीपक बाली ने कहा कि महिलाएं हमारे समाज की नींव हैं और उन्हें मजबूत बनाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। LD भट्ट चिकित्सालय में सेवा पखवाड़े के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें लगभग आप समझिए कि जो भी मेडिकल से रिलेटेड जितने भी विभाग है सभी का यहाँ कैंप लगा हुआ है। आप काशीपुर के जितने भी सम्मानित जनता है, अभी तक लगभग 3,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके की सेवा यहाँ पर LD भट्ट चिकित्सालय के द्वारा प्रदान की जा रही है कैंप लगाकर, तो वास्तव में सेवा पखवाड़े का जो सही मायने में हमारे चिकित्सा अधिकारी सेवक साहब के निर्देशन में LD भट्ट चिकित्सालय ने वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से वहन किया है। पौड़ी जिले के मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने संबंधित अधिकारियों को नशे पर अंकुश लगाने के लिए आपसी समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने पर जोर दिया है। विकास भवन कार्यालय में एनकॉर्ड की जिला स्तरीय समिति की मासिक बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने जिले में अफीम और भांग की अवैध खेती तथा तस्करी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को पूरी तरह नियंत्रित करने को कहा। सभी जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस विभाग है, ड्रग्स विभाग है, CMO साहब है और हमारे सभी जिलाधिकारी हैं, तो ये सभी लोग इसमें जुड़े थे और समाज कल्याण विभाग भी इसमें था। तो इसमें जो भी हमारे नशे से संबंधित जो प्रकरण हैं, जो लोगों में नशे की प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए और जो नशायुक्त सामग्री जो आती है उसको रोकने के लिए कैसे प्रयास करने हैं और जो इस तरह के लोग हैं जो कि नशा मुक्ति केंद्रों में हैं उनको हम आगे कैसे उनकी काउंसलिंग करें, उसको कैसे उनको मेन हमारी मुख्य धारा जो है उसको लाएं, इसके संबंध में बात हुई है। इसके अलावा श्री गुणवंत ने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी की स्थापना के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के निर्देश दिए। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 21 सितंबर को आयोजित भर्ती परीक्षा प्रकरण को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से पहले पृष्ठ पर स्थान दिया है। इस खबर पर दैनिक जागरण का शीर्षक है, पेपर लीक प्रकरण की होगी CBI जांच। अमर उजाला लिखता है, CM धामी ने कहा मुकदमे भी वापस होंगे, धरना स्थगित। 22 अक्टूबर को होंगे गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद, राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक। ट्रंप के टैरिफ बम पर हिंदुस्तान लिखता है, ट्रंप ने फिल्मों पर 100% टैरिफ थोपा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार रिसेंट एडवांसमेंट इन पंचकर्मा 2025 का उद्घाटन किया। कहा, विश्व की अनेक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान आयुर्वेद और पंचकर्म में निहित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों के संबंध में सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। और स्वास्थ्य सेवा पखवाड़े के अंतर्गत उधम सिंह नगर जिले के 207 चिकित्सा केंद्रों पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, लगभग 2 लाख लोग हुए लाभान्वित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।